दिल्ली शहर, देश की राजधानी। एक तरफ चांदनी चौक की चमक तो दूसरी तरफ राजीव चौक की दौड़ भाग। साथ ही आनंद विहार और कश्मीरी गेट की भीड़ बताती है कि यहाँ हर रोज लाखों अपनी आजीविका ढूंढने आते हैं और हजारों लोग निराश घर लौट जाते हैं। पर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिम्मत जुटाकर दिल्ली शहर को अपने दिल में बसा लेते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है मोहिनी। मोहिनी पटियाला से अपने पति के साथ 30 साल पहले दिल्ली आई थी, लेकिन जैसे ही मोहिनी माँ बनी वैसे ही उसे उसके पति योगेश ने किसी और औरत के लिए छोड़ दिया। इसलिए मोहिनी चाहती है कि उसकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जिसके साथ उसे किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन मोहिनी की बेटी जिया ने बचपन से ही मर्दों की गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखकर अपना मन बना लिया है कि वो शादी करके किसी का घर संभालने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। जिया टूरिस्ट गाइड बनना चाहती है, इसलिए वो अक्सर किताबें पढ़ती है। आज फिर जिया अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए आईने के सामने बैठी है और मोहिनी उसको डेट पर जाने के लिए तैयार कर रही है। जिया ने एक घरेलू पंजाबी लड़की की तरह रानी रंग का पटियाला कुर्ता पजामा पहना है। मेकअप होते ही मोहिनी जिया के नजर उतारती है और जाते जाते उसे सफेद रंग का दुपट्टा पहनाते हुए कहती है, बेटा आज कोई गलती मत करना। जिया मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा लेडीज बैग उठाती है और घर के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। उसके जाते ही मोहिनी आसमान की तरफ देखकर दुआ करते हुए कहती है, हे भगवान जी आज तो कुछ खुशी मिले। दूसरी तरफ दिल्ली का फेमस बिजनेसमैन अगस्त, जिसके पीछे दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की लड़कियां पागल हैं। चाहे लड़कियां फिल्म स्टार के पीछे भागे या ना भागे, पर अगस्त की कार देखते ही सब अपने कदम उस तरफ मोड़ लेती हैं। अगस्त की फोटो अक्सर मैगजीन के कवर पेज पर छपा करती है और वो मैगजीन रातों रात बिक जाती है। साथ ही आम इंसान के लिए अगस्त से मिलना किसी सपने से कम नहीं है। इसी वजह से अगस्त को मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले अपने चेहरे को मास्क से कवर करना पड़ता है। यही नहीं, अगस्त को सुबह सुबह खुद को दुनिया से दूर रखकर खुद पर ध्यान देना अच्छा लगता है। इसलिए वो मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने साथ फोन नहीं ले जाता है। एक तरफ अगस्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और दूसरी तरफ जिया की टैक्सी हाईवे पर पहुंची। तभी टैक्सी वाला पीछे की सीट की तरफ मुड़ता है, पर जिया के वहां ना होने पर उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जिया कहाँ चली गई है। जैसे ही उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया, तभी पीछे की सीट से आवाज आई, भैया मैं गाड़ी में ही हूँ, प्लीज गाड़ी मत रोकिए और पीछे भी मत देखिए। ये सुनते ही टैक्सी वाले की सांस में सांस आई और वो फिर से टैक्सी चलाने लगा। एक तरफ हाईवे पर टैक्सी चल रही थी और दूसरी तरफ आज अगस्त सुबह सुबह रनिंग करते हुए काफी दूर आ चुका था। उसके गार्ड पीछे छूट चुके थे। वो उन्हें अपने पास बुला पाता, इसके लिए उसके पास फोन भी नहीं था। इसलिए वो हाईवे पर खड़ा टैक्सी या ऑटो की तरफ हाथ दिखा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क लगा देखकर किसी ने उसे पहचाना नहीं और ना ही किसी ने अपनी गाड़ी रोकी। कुछ देर के बाद जिया सीट पर उठकर बैठ गई और टैक्सी हाईवे पर चलती रही। टैक्सी ड्राइवर की नजर जैसे ही मिरर पर पड़ी, वो जिया का नया अवतार देखकर डर गया और उसने जोर से ब्रेक लगाया। टैक्सी एकदम अगस्त के पैरों के पास आकर रुक गई। अगस्त को ऐसा लग रहा था जैसे ये टैक्सी उसके लिए रुकी हो, इसलिए वो टैक्सी के करीब जाकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोलता है और ड्राइवर से कहता है, हौस खास चलोगे? तभी अगस्त के कानों में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ये हौस खास नहीं जाएंगे। जिया ने पीछे बैठे बैठे अपना पूरा लुक बदल दिया था। उसकी आंखों में डार्क काला मेकअप था। उसने अपने बालों में कई सारी गुत्थ बनाई हुई थी। साथ ही जिन कपड़ों में वो घर पर टैक्सी में बैठी थी, वो कपड़े भी अब पूरी तरह से बदल चुके थे। जिया की आवाज सुनते ही कुछ देर तक अगस्त ने पीछे हटते हुए टैक्सी वाले से कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं।
ये कहते हुए अगस्त ने गुस्से में टैक्सी का दरवाजा बंद किया और टैक्सी आगे बढ़ चली। जिया को जिस कैफे में जाना था वो वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए 5-10 मिनट में जिया वहां पहुंच गई। जैसे ही वो टैक्सी से उतरी, टैक्सी वाला ये देखकर हैरान हो गया। जो लड़की पटियाला सूट पहनकर दुपट्टा डाले टैक्सी में बैठी थी, अब वो शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनकर डार्क मेकअप किए बालों में 4-4 गुट बनाई टैक्सी से उतरी थी। टैक्सी वाले ने चुपचाप जिया से पैसे लिए और वहां से आगे निकल गया। जिया कैफे में जाकर बैठ गई। उसके आसपास बैठे सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि दिल्ली में कोई भी आम लड़की इस तरह का पहनावा करके पब्लिक प्लेस पर नहीं घुमा करती थी। हालांकि दिल्ली फैशन के लिए फेमस है, लेकिन जिया का पहनावा उस फैशन से अलग था। इतना ही नहीं, जिया कुर्सी पर टेढ़ी होकर बैठी थी और कुर्सी पर लगी हुई सजावट पर अपने नाखून गड़ा रही थी। ये देखकर रिसेप्शन पर खड़ा मैनेजर सोचने लगा, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है। इसलिए वो तुरंत अपने एक स्टाफ को वहां भेजते हुए कहता है, लगता है ये कोई पागल लड़की है, जल्दी से जाओ और उसे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो वहां पूरी कुर्सी खराब कर देगी। वेटर जिया के करीब जाने से डर रहा था, फिर भी वो दबे पांव जिया के पास गया और उसने धीमी आवाज में जिया से कहा, मैडम मुझे माफ कीजिएगा, आपको इस कैफे से बाहर जाना होगा। तभी वेटर के कानों में आवाज आती है, वो मेरी गेस्ट है, मैंने उन्हें बुलाया है। ये सुनते ही वेटर वहां से चला जाता है। वो आदमी जिया के एकदम पीछे खड़ा था, लेकिन उसने अब तक जिया को सामने से नहीं देखा था और उसकी माँ ने जिया की जो फोटो उसे भेजी थी उसमें वो एकदम सभ्य लड़की दिख रही थी। वेटर से अपनी बात खत्म करके उसने जैसे ही अगली कुर्सी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तभी उसकी नजर जिया पर पड़ी। वो जिया को देखकर हैरान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरीके के पहनावे में आई होगी। तभी वो आदमी एक लंबी सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठकर वेटर को फिर से अपने पास बुलाते हुए कहता है, एक गिलास ठंडा पानी देना। ये सुनते ही जिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपना पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देती है। वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ जिया की तरफ देखता है। तभी जिया कहती है, पी लीजिए, मैंने इस ग्लास को जूठा लगाया है और जूठे से ही तो प्यार बढ़ता है। जिया की बदतमीजी देखकर वो और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक सीधी सादी लड़की से मिलने आया था जिससे वो शादी करना चाहता था, पर यहाँ जिस लड़की को अपने सामने बैठा देख रहा था वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। फिर उसने वहां बैठकर कुछ देर यहाँ वहां देखा। उसके आसपास बैठे लोग उसे घूर रहे थे और वो सोच रहा था कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसी लड़की को यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि उसकी इज्जत पर आती, उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही जिया लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, माँ भी ना कैसे कैसे लोगों को मेरे पास भेज देती है। चलो अब अगले नमूने को अपनी लोकेशन भेज देती हूँ। ये कहते हुए वो अपना मोबाइल जेब से बाहर निकालती है और मैसेज टाइप करना शुरू करती है। आसपास बैठे सब लोग अपना ऑर्डर मंगाना छोड़कर जिया को देख रहे थे। जिया ने मैसेज टाइप करते करते अपने पैर टेबल पर रख दिए थे। मैनेजर कैफे के स्टोर रूम में जा चुका था और वेटर को जिया के पास जाना ठीक नहीं लगा। तभी अगस्त चलते चलते कैफे तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो कैफे के अंदर आया, उसने अपने चेहरे का मास्क हटाते हुए वेटर को अपने पास बुलाया। अगस्त की आवाज सुनकर कैफे में बैठे सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और अब उनका आकर्षण का केंद्र जिया ना होकर अगस्त बन चुका था, क्योंकि अगस्त को इतने करीब से देखना उन सबके लिए हैरानी भरा था। और आज तक कभी भी अगस्त किसी आम जगह पर बिना गार्ड के इस तरह से नहीं आया था। वो जहां भी जाता था उसके गार्ड पहले जाकर जगह को क्लियर करवा लेते थे और अगस्त पूरा कैफे बुक करके अकेले वहां बैठता था। जब वेटर उसके करीब आया तो वेटर के हाथ पैर कांप रहे थे
अगस्त को पता था कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं। तभी अगस्त वेटर को धीमी आवाज में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये आवाज सुनते ही जिया अगस्त की तरफ देखती है। हालांकि जिया को अगस्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो लोगों की तरफ देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि सब लोगों की आंखें खुली की खुली थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज देख ली हो। तभी वेटर अपना नाम बताते हुए कहता है, जी मेरा नाम चंद्रशेखर है। ये सुनते ही अगस्त मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर से कहता है, चंद्रशेखर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? इतना सुनते ही वेटर ने झटके से अपनी जेब से फोन निकाला और अगस्त के हाथ पर रख दिया। तभी अगस्त ने एक नजर फोन की तरफ देखा और फिर चंद्रशेखर से कहा, अगर आप इसका लॉक खोल दो तो और मेहरबानी होगी। चंद्रशेखर ने घबराते हुए अगस्त के हाथ से फोन लिया और उसका लॉक खोलकर दोबारा फोन उसके हाथों में रख दिया। तभी अगस्त एक नंबर डायल करते हुए गार्ड से कहता है, मैं टी विला में हूं, तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। इतना कहते ही अगस्त ने फोन रख दिया और वो जिया के सामने से जाते हुए उससे 4 टेबल आगे बैठ गया। तभी जिया से मिलने के लिए दूसरा आदमी कैफे में आता है और वो जिया के भेजे हुए पते के अनुसार उसके टेबल पर जाकर बैठता है। उस आदमी का रिएक्शन भी वैसा ही था जैसा कि इससे पहले आए हुए आदमी का था, क्योंकि उसने भी जिया की फोटो एक घरेलू लड़की के रूप में देखी थी और उसके सामने जो लड़की बैठी थी उसका रूप उसकी कल्पना से एकदम उल्टा था। जिया को देखते हुए वो सोच रहा था कि अब अगर उसने इतना लंबा रास्ता तय कर ही लिया है तो कम से कम उस लड़की से बात तो कर ही सकता है। तभी वो आदमी अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो जिया, मेरा नाम कुमुद है। जिया अपनी भौहें उठाते हुए कहती है, हाँ जी, आपका नाम मुझे पता है। जिया का जवाब सुनते ही कुमुद हैरान हो गया, क्योंकि जिस तरह के अवतार में जिया उसके सामने बैठी थी उसकी जुबान उसके पहनावे से एकदम मैच कर रही थी। फिर भी कुमुद ने अपना समय बर्बाद किया था, इसलिए वो जिया से बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद कुमुद फिर से कहता है, बड़ा अलग ड्रेसअप है आपका जिया जी, क्या ये आपने खुद डिजाइन किया है या फिर किसी डिजाइनर को हायर किया है? कुमुद और जिया की बातें चल ही रही थी, तभी अगस्त की नजर जिया पर पड़ती है। वो जान गया था कि ये वही लड़की है जिसने उसे टैक्सी में बैठने के लिए मना किया था। हालांकि अगस्त कभी भी किसी आम इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था, लेकिन जिया की हरकतें उसकी नजरों को अपनी तरफ खींच लाई थी। कुमुद ने 2 कॉफी ऑर्डर की थी और जिया कॉफी के कप से कॉफी प्लेट में डालते हुए उसे पी रही थी। अब तक भी जिया ने कुमुद की बात का जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक जिया कहती है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी स्टाइलिश कपड़े बनवा सकती हूँ। इतना कहते ही जिया प्लेट से कॉफी के 2 सिप लेते हुए प्लेट टेबल पर रखती है और फिर कुमुद की तरफ बढ़ते हुए उसकी शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर उससे कहती है, तुम्हें घुटन नहीं होती? कम से कम छाती पर हवा तो लगने दो। अचानक जिया की हरकत देखकर कुमुद हैरान हो गया। वो इससे ज्यादा खुद को बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दीबाजी में अपनी कॉफी खत्म की और टेबल पर पैसे रखकर चला गया। जिया पर नजर जाने से पहले अगस्त अखबार पढ़ रहा था, लेकिन जिया की लगातार अटपटी हरकतें देखकर वो अगस्त के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट FM पर।